रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा किला जो सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। एक किला जो सदियों तक राजपूतों की वीरता और बलिदान का साक्षी रहा और जो आज भी जिंदा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह किला अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? आखिर क्यों इस ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व खतरे में है? चलिए जानते हैं जैसलमेर के सोनार किले का पूरा इतिहास, जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। राजस्थान के थार मरुस्थल में बसा जैसलमेर किला भारत के सबसे अनोखे किलों में से एक है। इसे सोनार किला भी कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें दिन के समय गहरे भूरे शेर की रंग की होती है, तो वहीं सूरज ढलने के साथ ही सहज सुनहरे रंग में बदल जाती है, जिससे यह किला पीले रेगिस्तान में छिप जाता है। इस कारण इसे स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। यह दुनिया के कुछ गिने चुने जीवित किलों में से एक है क्योंकि आज भी इसकी दीवारों के भीतर हजारों लोग रहते हैं। जैसलमेर किला 1156 ईस्वी में राजा रावल जैसा ने बनवाया था, जिसके नाम पर ही शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। यह किला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट भी शामिल है। 16वीं शताब्दी तक जैसलमेर की बढ़ती आबादी को समेटने के लिए किले के बाहर नई बस्तियां बसाई गई। यह भव्य किला त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इसकी ऊंची मीनारें शहर के किसी भी कोने से देखी जा सकती है। 2013 में यूनेस्को ने इसे राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह में शामिल कर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि आज भी राजस्थान की जीवंत संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। राजपूतों की स्वर्ण नगरी का गढ़ जैसलमेर 1156 ईस्वी में भारतीय राजपूत राजा रावल जैसल ने इस किले की नींव रखी। पहले उनकी राजधानी लोधुरवा में थी, लेकिन वहां से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने जैसलमेर को अपनी नई राजधानी बनाई। इस किले का निर्माण न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक बना, बल्कि यह व्यापार और युद्ध नीति का भी केंद्र रहा। 1299 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर घेराबंदी कर दी। कहा जाता है कि यह हमला भारतीय राजपूतों द्वारा खिलजी के खजाने पर किए गए हमले के कारण हुआ था। जब किले पे कब्जा तय हो गया तो भारतीय महिलाओं ने जोहर कर लिया और युद्ध में राजपूत योद्धाओं ने वीर गति प्राप्त की। कुछ वर्षों तक किला दिल्ली सल्तनत के कब्जे में रहा, लेकिन बाद में भारतीयों ने इसे फिर से जीत लिया। 1530 से 1551 ईस्वी में लुल करण के शासन काल में अफगान सरदार अमीर अली ने किले पर आक्रमण किया। हार तय लग रही थी, इसीलिए रावल ने अपनी महिलाओं को जौहर के बजाय वध कर दिया, लेकिन ऐन मौके पर उसकी सेना को समर्थन मिला और वे युद्ध जीत गए। 1541 में मुगल सम्राट हुमायूं ने भी जैसलमेर किले पर हमला किया। इसके बाद रावल लुलकरण ने अपनी बेटी की शादी मुगल बादशाह अकबर से करने का प्रस्ताव दिया। मुगलों ने 1762 तक किले पर शासन किया, जब तक कि महारावल मूलराज ने इसे पुनः अपने नियंत्रण में नहीं ले लिया। फिर 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महारावल मूलराज के बीच हुई संधि के तहत ब्रिटिशों ने उन्हें किले पर शासन करने की अनुमति दी और आक्रमण से सुरक्षा देने का वादा भी किया। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद उनके पोते गज सिंह ने शासन संभाला। ब्रिटिश शासन के दौरान समुद्री मार्ग और बम्बे बंदरगाह के विकास के कारण जैसलमेर की अर्थव्यवस्था गिरने लगी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद प्राचीन व्यापार मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे जैसलमेर की व्यापारिक भूमिका समाप्त हो गई। हालांकि 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान इस शहर की रणनीतिक स्थिति फिर से महत्वपूर्ण हो गई। आज यह किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। पहले जैसलमेर की पूरी आबादी किले के भीतर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग पहाड़ी की तलहटी और उसके आसपास बसने लगे। वर्तमान में लगभग 4000 लोग अभी भी किले के अंदर निवास करते हैं, जिनमें ब्राह्मण और राजपूत समुदाय की बहुलता है। भले ही यह किला अब किसी युद्ध का गवाह नहीं बनता, लेकिन इसकी दीवारों पर हर कहानी राजपूतों के गौरवशाली इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है। जैसलमेर किला लगभग 1500 फीट लंबा और 750 फीट चौड़ा है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है और आसपास के ग्रामीण इलाकों से 250 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। इसकी बाहरी सुरक्षा प्रणाली 3 परतों में बनी हुई है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा 15 फीट ऊंचे दीवार से बना है। इसके भीतर 99 बस्तियां मौजूद है, जिनमें से 92 का निर्माण 1633 से 47 के बीच किया गया था। किले की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसमें लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक आंतरिक रक्षात्मक दीवार भी बनाई गई है। इस किले के भीतर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिनमें प्रमुख है
प्रवेश द्वार। किले में प्रवेश करने के लिए 4 विशाल और सुदीर्घ प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इनमें से एक द्वार पर पहले तोप तैनात की जाती है। दूसरा है राजमहल। तीसरा बारी हवेली, जहां प्राचीन वस्त्र, आभूषण, बर्तन और अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियां प्रदर्शित है। चौथा है जैन मंदिर। पांचवा लक्ष्मीनाथ मंदिर। छठा व्यापारिक हवेलियां। सातवां नाथ महल हवेली। आठवां जल निकासी प्रणाली, जिसे घुट नाली भी कहा जाता है। आज के समय में जैसलमेर किले के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। समय के साथ जैसलमेर किला कई गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, जिनमें बढ़ती आबादी का दबाव, जल रिसाव, अपर्याप्त नागरिक सुविधा, प्रत्यक्ष भवनों की जर्जर स्थिति और त्रिकुटी पहाड़ी के आसपास बढ़ती भूकंपीय गतिविधियां शामिल है। अन्य किलों की तुलना में यह अधिक संवेदनशील है, क्योंकि इसे कमजोर तलछटी चट्टानों पर बनाया गया था, जिससे इसकी नींव जल रिसाव के प्रति अधिक असुरक्षित हो गई है। इसी वजह से बीते वर्षों में किले के महत्वपूर्ण हिस्से जैसे रानी का महल और बाहरी चारदीवारी के कुछ हिस्से और निचली ढलान वाली दीवारें ढह गई है। इस किले की बढ़ती आबादी और पर्यटकों की संख्या के कारण इसके अस्तित्व को संकट में देख विश्व स्मारक निधि ने इसे 1996, 98 और 2000 के विश्व स्मारक निगरानी रिपोर्ट में शामिल किया। हर साल 5 से 6 लाख पर्यटक इस किले को देखने आते हैं, जिससे यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ और यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस कारण किला लगातार दबाव में है और इसके मूल संरचनात्मक संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। किले के संरक्षण के लिए विश्व स्मारक कोष और ब्रिटिश स्थित चैरिटी जैसलमेर इन जेफर्डी द्वारा महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। पुनः इनटेक अध्यक्ष SK मिश्रा के अनुसार अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी $1 मिलियन से अधिक का योगदान दिया है, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके। हालांकि किले के रखरखाव के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों और स्थानीय नगर पालिका और पुरातत्व संरक्षण विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण संरक्षण कार्यों में बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, इसकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। यदि इसे सही तरीके से संरक्षित नहीं किया गया तो शायद आने वाली पीढ़ियां इसे केवल किताबों में ही देख पाएगी। तो दोस्तों, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम अपने गौरवशाली अतीत की इस विरासत को बचा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम हर दिन के साथ खुद को और भी तेजी से इम्प्रूव कर सके और आपके लिए और भी बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियोस ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।